नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। भाई ई ट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्यूशन की बात कर रहा है, कह रहा है ई ट्यूशन को कैसे समझाना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। मतलब कह सकते हैं कि घर जाके नहीं ट्यूशन देना है, बैठे बैठे यहीं से ट्यूशन दे देना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हाँ हाँ भाई, मैं पढ़ूंगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं भाई, कह रहा है क्या, ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। आप खुद जरा सोच के देखें कि अगर ई ट्यूशन की बात करेगा तो ये तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हो गई। कैसी प्रणाली हो गई? ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हो गई, जिसमें छात्र और शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं और आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम और आप दोनों लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मैं यहाँ से आपको ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ, आप वहाँ से ज्ञानवर्धक बातों को कैप्चर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन से जैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर ई ट्यूशन की बात हो ही रही है तो इस प्रणाली में शिक्षक जो है ना आपके पास जाता नहीं है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से या फिर कह सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से या फिर कह सकते हैं डिजिटल किसी भी माध्यम से उपयोग करके छात्रों को पढ़ा देते हैं, है ना। ई ट्यूशन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के साधन हो सकते हैं, जैसे आप टैबलेट के माध्यम से, इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से, आप जो है कह सकते हैं कि स्टाइलस के माध्यम से, और भी कई तरीके से वहां पे होता है। बताएं। हाँ तो भाई ये चीज है ई ट्यूशन। चलो देख लेते हैं ई ट्यूशन भी। ई ट्यूशन एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक और छात्र इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जैसे शैलेश क्लासेज आप लोग ज्वाइन करके आप आसानी से पढ़ रहे हैं, है ना। शैलेश क्लासेस ज्वाइन करके आसानी से पढ़ रहे हैं। ई ट्यूशन है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक और छात्र इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस प्रणाली में जो शिक्षक होता है ये वर्चुअल कक्षाओं, वीडियो लेक्चर और लाइव चैट और अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग करके छात्र को पढ़ाते हैं। जैसे अभी वीडियो लेक्चर आपका चल रहा है, आप आसानी से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न शैक्षिक संसाधन जैसे कि वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्विज, इंटरेक्टिव असाइनमेंट, ये सभी होते हैं। मतलब असाइनमेंट मिल जाता है जिससे आप खुद काम करते हैं, क्विज मिल जाता है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, लेक्चर मिल जाता है। ई ट्यूशन से यही सारी सुविधाएं मिलती हैं। सबको पता है आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सब ई ट्यूशन के माध्यम से ही हो पा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ गुड। ई ट्यूशन में उपयोग की जाने वाली तकनीकें जैसे स्क्रीन का शेयरिंग, जैसे आप और हम जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि एप्लीकेशन से सुविधाएं तो हैं लेकिन कभी जोड़ा नहीं जाता है। हम चाहें तो आपकी स्क्रीन को अपने से साझा कर सकते हैं या हम अपनी स्क्रीन को आपसे साझा कर सकते हैं। आपकी पूरी स्क्रीन को हम अपने सिस्टम पे यहाँ पे दिखा लेंगे और दिखाने के बाद आपका जैसे कोई कोड वोड लिख रहे हैं गलत हो रहा है तो यहाँ पे हम उस चीज़ को कोड को लाइव सही करवा सकते हैं। तो ये स्क्रीन शेयरिंग होता है। डिजिटल व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, देख रहे होंगे कि डिजिटल व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, उस पर हम लोग लिख लिख के पढ़ाते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। जैसे आपके एप्लीकेशन पे, जैसे अभी आप कभी क्लासरूम में जब आप पढ़ते हैं, क्लासरूम में जाकर, तो क्लासरूम में होता क्या एक्चुअल में, एक बार पढ़ते हैं बस, उससे ज्यादा फिर नहीं पढ़ पाते हैं, फिर वो लेक्चर दोबारा नहीं देख पाते। जबकि यहाँ पे एक ही लेक्चर को 50 बार बैठ के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक हिसाब से ई ट्यूशन आपके लिए प्रभावी और आकर्षक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। कार्यालय में, है ना। अब एक चीज आप इतना तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये केवल और केवल बना के लिखने वाला है। आपकी समझ, आपके विवेक, आपके सोच को ये बयां करता है कि आपने कितने ऑथेंटिक तरीके से अपने दिमाग में बातों को बैठाया है, क्योंकि ये सब रट के नहीं जाया जाता। ये समझ लीजिए अपने मन से कुछ ना कुछ आप लिख लेंगे, 4 6 10 लाइन लिखना है, आसानी से आप उस चीज को लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, कोई मुंह नहीं बनाएगा। मुंह क्यों बनाएगा कोई? चलिए आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कार्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण। आप जरा सोच के देखिए, अगर ऑफिस है, ऑफिस में संचार के लिए क्या चाहिए? ईमेल चाहिए, आईएम मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग चाहिए, है ना। एप्लीकेशन का उपयोग चाहिए। ये सब की मदद से ना कि हम तत्काल में आपसे संवाद कर सकते हैं, त्वरित संवाद कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जूम है, टीम है, गूगल मीट है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनकी मदद से हम लोग वर्चुअली आप तक पहुंच पाते हैं और अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं। हाँ, अपना साम दम दंड भेद सब दिखा दीजिएगा और पूरा नंबर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं कार्यालय कार्यकारिणी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्या गुण होते हैं, जरा देखते हैं। ऑफिस में संचार के लिए ईमेल, सबसे पहली चीज तो है ईमेल, और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे आईएम इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब दोनों पक्ष लाइव होकर जितने चैट वाले प्लेटफॉर्म है सब, है ना।
सब इसके अंतर्गत इंस्टेंट मैसेजिंग में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है जिससे त्वरित और सटीक संवाद, मतलब तुरंत का तुरंत आप एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। मतलब ऑफिस में संचार के लिए ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, MSN, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपका हो जाएगा। कह रहा है जूम हो गया, जूम अभी मैंने बताया ना, जूम पे जूम मीटिंग की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, यहाँ पे भी ऑनलाइन सबसे एक साथ जुड़ सकते हैं। गूगल मीट हो गया, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऐसी सेवाओं के माध्यम से पता है मीटिंग को वर्चुअल रूप से, मतलब बिना कहीं गए आप घर बैठे बैठे आयोजित कर सकते हैं, जिससे यात्रा की आवश्यकता कम होती है और समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, आसानी से आप हो जाते हैं। कभी कभी पता चलता है ना, इधर मीटिंग चल रही है, 4 लोग मीटिंग में एकदम एक्टिव होकर बैठे हैं, उसी में कोई ऐसे बिस्तर पे लेटा है ना, वो ऐसे ज्वाइन करके बैठा है। कोई पता चल रहा है उसी में गाना गा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। कोई पता चल रहा है कि वहां पे कुछ भोजपुरी गाना लगा के रखा है। अब ऐसे में तो डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन अगर एक अच्छा कार्यान्वित करने वाली है, अगर कल से पता चल रहा है, बाहर पता चल जाए फला व्यक्ति था, कल से बाहर कर देगा, उसके बाद आसानी से आप आराम से बैठ के ये सारी चीजें करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सारी चीजें आयोजित यहाँ पे की जाती हैं। बड़ी ऑफिस में, मतलब ऑफिस में बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित, मतलब कह सकते हैं कि डेटा का ही आजकल की दुनिया है। डेटा मतलब आपका इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना आसानी से आप पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कह रहा है ऑफिस में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित होता है, स्टोर होता है, और प्रबंधित करने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। कई सारे DBMS सॉफ्टवेयर आते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनकी मदद से हम आपके डेटा को सिस्टमैटिक वे में रखते हैं। जैसे अगर मैं अपने ज़माने में चला जाऊँ 1950 में अगर मैं चला जाऊँ 1950 में मैं पढ़ाई अगर किया था, तो मैं गया और 1950 का रिकॉर्ड ढूंढना शुरू करूँगा, पता चल रहा है एकदम चूहा हुआ काट दिया, जितनी फाइल है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी सारी डायरी कॉपी पे कहाँ लिखा होगा पता नहीं है। लेकिन यही अगर आजकल के ज़माने का है, तो जैसे ही आपने सर्च किया फला नाम फला बैच, खटाक से आपका सामने एक ही बार में सर्च करके रख दिया, 2 मिनट भी नहीं लिया, आपके सामने आपका डेटा मिल गया, पूरा रिकॉर्ड, पूरा काला चिट्ठा, है ना, काला नहीं सफ़ेद चिट्ठा कह सकते हैं। बचपन में क्या ही खुरापात आप करेंगे, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। कह रहा ऑफिस में महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑफिस में जो डेटा हो रखे गए हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, फायरवॉल का प्रयोग करते हैं, इनक्रिप्शन तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इनक्रिप्शन समझते हैं? हाँ, जरा बताओ इनक्रिप्शन क्या होता है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। इनक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करते हैं किसी डेटा को अनधिकृत पहुंच, अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड यूजर, अनऑथराइज्ड मतलब जिसको परमिशन नहीं है, उसके बाद भी वो आके आपका कंप्यूटर डेटा चुराने का या छूने का प्रयास कर रहा है। हाँ, जरा बताओ इनक्रिप्शन क्या होता है? आई मिस यू बच्चा, हाँ मिस यू ऑल भाई, मिस यू ऑल, मिस यू ऑल। चलो अब बताओ सर जी, डेटाबेस समझा दीजिए प्लीज। आय हाय, ठीक है भाई, आगे। स्टूडेंट हूँ गुरुजी। हाँ चलो, इनक्रिप्शन नहीं समझ में आया है, मैं समझ गया, डेटाबेस नहीं समझ में आया। देखो जैसे ये हमें कुछ रखना है, ऐसे समझ लो जैसे किसी व्यक्ति का रोल नंबर लिखना है, किसी व्यक्ति का सब्जेक्ट रखना है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि घर रखना है, पता रखना है, पूरा उसका प्रीवियस डेटा रखना है, कहाँ से पढ़ के आया है, उसका कितने विषय का उसने किताब बुक निकलवाई है, कितना जो है खेल के लिए सामान निकलवाया है, कितना दिन से वो पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छा नंबर प्राप्त किया है, कौन से सब्जेक्ट पे बैक लग गया है, कौन सा, पूरा इतना सारा प्रकार का डेटा ये होता चला जा रहा है। अब एक प्रकार का केवल रोल नंबर लिखना हो तो आसानी से एक लिस्ट बनाइए, एक्सेल पे काम हो जाएगा। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के डेटा हैं तो सब प्रकार को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग DBMS सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे MS एक्सेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, या फिर हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अपने पास में एप्लीकेशन आते हैं जो कि जैसे ओरेकल वगैरह हो गया, जो कि डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार को एक अच्छे तरीके से आंकड़ों में रखना, ताकि हर एक चीज़ों को अच्छे से हम ढूंढ पाएं, मिले खोजने पे, वो चीज़ हम लोग DBMS से कर लेते हैं। अब रही बात इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्शन मतलब जैसे ये समझ लो तुम्हें बहुत कुछ पसंद है, मान लेता हूँ कि ये ऐसे मैं मान लूँ कि ये है रसमलाई। ये क्या है भाई? रसमलाई है। रसमलाई खाते हो ना? रसमलाई मान लो बहुत पसंद है तुम्हें, यहाँ से रसमलाई भेज रहे हो, ये तुम हो, है ना, ये तुम्हारा बाबू है, इसके पास में अब भेज रहे हो, ठीक है, ये बाबू है, इसके पास तुम भेज रहे हो रसमलाई। यहाँ पे ये तीसरा व्यक्ति है ना, ये तीसरा व्यक्ति है, ये कौन है भाई? ये पुष्पा है ना, ये कौन है? पुष्पा, जान ही रहे हैं, थोड़ा सा गला इसका टेढ़ा है ऐसे, ठीक है, ये पुष्पा है। यहाँ से रसमलाई जा रही है, रसमलाई पहुंची, इसको दिखा करे, यहाँ से रसमलाई जा रही है, यहाँ बाबू को तक पहुंचने से पहले रसमलाई ये मार जाएगा पुष्पा, समझ रहे हैं ना बात? इस वजह से समस्या है। तो क्या करेंगे हम कहेंगे यार रसमलाई ऐसे नहीं जानी चाहिए, रसमलाई अगर ऐसे दिखता हुआ जाएगा तो यही पुष्पा ही नहीं, यहाँ गुड्डू भैया, मुन्ना, सब लोग आ जाएंगे, सब एकदम पूरी तरीके से इसको गड़बड़ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रसमलाई को पहले इसका
दिमाग जो है इसका मॉडल बिगाड़ देंगे। इस रसमलाई को मैंने ऐसे ईंटा के रूप में रख दिया है ना, ये ऐसे ईंटा रख दिया है ना, ये यहाँ पे लिख दिया मुन्ना, ये मुन्ना टाइप का ईंटा है, मुन्ना नाम से ईंटा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, अब ये ईंटा जा रहा है। तो जब पुष्पा को दिखेगा अरे यार ईंटा जा रहा है, ईंटा ये खाएगा थोड़ी नहीं, ईंटा इसको नहीं पसंद है, ईंटा चलाएगा, ईंटा चलाएगा, ईंटा चलाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा ईंटा। जैसे यहाँ पे आपके बाबू के पास ईंटा पहुंचा, बाबू को ये पता है कि कैसे ईंटा से पुनः रसमलाई में बदलना है। वो रसमलाई से ईंटा में बदला था, अब ये ईंटा से रसमलाई में बदलेगा, क्योंकि जब ये बदल रहा था तो इससे इसका टाइजअप था, उसने इसको बताया कैसे बदलना रहेगा, इसने पुनः इसको किस में बदल देगा, रसमलाई में बदल देगा। जैसे रसमलाई में बदल दिया, अब इसको इसका सेवन कर सकता है। मतलब स्पष्ट रूप से मैं ये कह रहा हूँ, ये रसगुल्ला जो था मेन था, इस मेन से ईंटा में बदलने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहा गया। क्या कहा गया? इनक्रिप्शन, है ना। और जब इनक्रिप्शन मतलब ये है कि इसको कोड करके बदल दिया गया। अब ये बदला 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 आया यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, अब इसके बाद जब ईंटा से पुनः अपने मूल रूप में आएगा तो इसी को कह देंगे ये डिक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट हो गया या फिर डिक्रिप्शन हो गया। मतलब हम किसी चीज को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल के ले जाते हैं। जैसे आप कोई सामान लेके आते हैं, जैसे जो दिख रहा होता है तो कहते हैं थोड़ा भैया काली पन्नी दे दीजिए ताकि दिखाई ना पड़े, नहीं तो कई लोग ऐसे लट्टू की तरीके से या तो नजरा देंगे या तो उठा के खींच लेंगे, है ना। हाँ, आप छिपा के ले जाना पसंद करते हैं कि पैसा वैसा ऐसे बाहर ऐसे हाथ में लेके चलते हैं, नहीं, छीन लिया जाएगा, इसलिए उसको बचा के रखते हैं, अकाउंट में रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीजें आ गई। तो इसी को क्या कहा मैंने, इसी को मैंने कहा इनक्रिप्शन। फायरवॉल क्या है, सोच के देखो। फायरवॉल, हम लोग जैसे अपने घर में रहते हैं ना, फायरवॉल को भी यहीं पे समझ लो। फायरवॉल क्या होता है, जैसे जैसे ये देखो, ये वॉल है, ये वॉल है, चारों तरफ से बंद करके यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा गेट लगा दिया अपने घर में जाने के लिए। ये आपका घर है, यहाँ पे आप आराम से लेटे पड़े हैं, यहाँ से खूब तेज आंधी आ रही है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ये छत के नीचे आप सुरक्षा मिल रहा है। ठीक है, वॉल का काम क्या है, सुरक्षा देना। दीवार का काम क्या है, सुरक्षा देना। ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर पे अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वायरस के तौर पे यहाँ से आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक आग की दीवार बना देंगे। किसकी दीवार बना देंगे, आग की दीवार, फायरवॉल जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा, ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं अनऑथराइज्ड वाले फालतू फाइल जो हमारे कंप्यूटर को या तो खराब करेंगे, या तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ देंगे, या तो फाइल इनक्रिप्ट कर देंगे, या कंप्यूटर खराब कर देंगे, तो फायरवॉल इनसे सुरक्षा प्रदान कर देता है। जैसे एंटीवायरस होता है वैसे फायरवॉल भी होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पौधा होता है, पौधा देखते होंगे, ये पौधा अगर है तो पौधा पे जो ये बाहरी परत होती है बड़ी मोटी होती है ना, तना देखते होंगे मजबूत रहता है। क्यों मजबूत है, ताकि बाहरी जो आघात उस पर हो रहा है, वायु का प्रभाव पड़ रहा है, वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उससे वो सुरक्षा पा सके। नहीं तो इसके अंदर जो जैसे ये देखते होंगे ना, ये जो आपके पास में जीवद्रव्य अंदर भरे होते हैं सेल के अंदर, तो यहाँ एक परत पाई जाती है जिसे कोसा भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिका में देखते होंगे ना, है ना, कोसा भित्ति में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास में कोसा भित्ति है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसे मजबूती देती है। जो अंदर हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, जितने भी चीजें हैं सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है जिससे हमारा सेल मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, मजबूती के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। भाई ये रहा आपके सामने लास्ट प्रश्न, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, समझ में आया? हाँ, चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा है meritnation.com, लिखा है meritnation.com से आप क्या समझते हैं? मैंने 10-15 नाम ऐसे लिखाए थे, 10-15 नाम लिखाए थे, 10-15 नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नितिन जी क्या कह रहे हैं, 17 नंबर नहीं समझ में आया सर जी। 17 नंबर नहीं समझ में आया, क्या था 17 नंबर में बच्चा? मैंने एक ही बात तो बस खाली बोला है, कार्यालय संचार, ये तो सबसे आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, कार्यालय कार्यकारिणी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या महत्व है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग से हम लोगों का संवाद अच्छा हो जाता है। गूगल मीट और कह सकते हैं जूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम, इनकी मदद से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में ये बताया कि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है जिससे आसानी से खोज सकते हैं। लास्ट मैंने बोल दिया कि डेटा को सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन मेथड, फायरवॉल का, एंटीवायरस का, है ना, इन सब का प्रयोग कर लेता है जिससे कि हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। बस इतनी सी तो बात है, एक बार इसको दोबारा घर पे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी देखिए meritnation.com से आप क्या समझते हैं, हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं। meritnation.com से आप क्या समझते हैं, ठीक है? आप जरा ध्यान से इस चीज को आप समझो। जैसे मेरिटनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करने वाली एक तकनीकी है, एक कह सकते हैं कि वेबसाइट है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, सुविधा प्रदान करेगी, किससे? ऑनलाइन परीक्षा से रिलेटेड। तो नाम क्या है? meritnation.com, ठीक है। हाँ, ये कक्षा 12 तक के विभिन्न विषयों पर परीक्षा ऑनलाइन पूर्ण से आसानी से कराता है। 12 तक की परीक्षा तो ऑनलाइन संपन्न नहीं हो पाई, परंतु अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आगे आपको बता रहा हूं एक एक करके, जरा देखते हैं। meritnation.com ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करने वाली विद्यालय स्तर की सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रचलित वेबसाइट है। मतलब अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये एक प्रकार की वेबसाइट है। होता क्या इस पे है? तो कह रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करती है, ऑनलाइन परीक्षा सुविधा प्रदान करती है। इस पर कक्षा 12 तक के विभिन्न विषयों
की परीक्षा ऑनलाइन पूर्ण कराई जाती है। मतलब 12 तक के, अगर बात किया जाए कक्षा 12 तक की, ये सभी विषयों की लगभग, बहुत विषयों की लगभग आपका ऑनलाइन परीक्षा पूर्ण इस पे होती है। आज कक्षा 12 तक की परीक्षा तो ऑनलाइन संपन्न नहीं हो पाई है, परंतु इस वेबसाइट के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान इत्यादि की तैयारी कराई जा रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस पे परीक्षा तो नहीं होती है, वैसे में टेस्ट वगैरह हो जाता है, बाकी के लिए इस पे गणित हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, अन्य कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इससे रिलेटेड meritnation.com पर इससे रिलेटेड तैयारी अच्छी से हो पाती है। मतलब तैयारी करने के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा होता है। कुछ वेबसाइटें पर बोर्ड परीक्षा तैयारी भी कराई जाती है। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिन पर बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार meritnation.com द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कराई जाती है। मतलब माध्यमिक स्तर तक, ज्यादातर इंटरमीडिएट स्तर तक आपको ये मिल जाता है। ठीक है, हाँ। हाँ बिल्कुल, अर्चिता जी एकदम करेक्ट जवाब है। हाँ, प्रयागराज एकदम सही है। ठीक है भाई। ना भाई, भूखे ना रखब, काहे खातिर भूखे रखब। हाँ, कै बजा बताओ। 12 बजे थे ना। अरे 12 बजे तो कौन से भूख लग जाता है, सुबह तो आप लोगों को चलाया गया रहा होगा। हाँ, सुबह सुबह चाय नाश्ता रोटी, है ना, सब तो उठाए होंगे, फिर क्या भूखे मरना है। हाँ, हम भी तो नहीं कुछ खाए हैं। खैर, हमारी चिंता आपको थोड़ी ना रहेगी, आपको तो अपनी चिंता रहेगी। सही है कि नहीं? तो पहले बताओ, ये 18 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपका आ रहा था? हाँ, थोड़ा बताओ तो आप लोग, 18 में से कितने क्वेश्चन